n की जगह 11 लोगे तो भी स्टेटमेंट ट्रू होगा, n की जगह 12 लोगे तो भी स्टेटमेंट ट्रू होगा, n की जगह कितने भी ले लो, बस 10 कम से कम लेना है, 10 से ग्रेटर देन कुछ भी ले लो, सभी के लिए स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। 10 से ग्रेटर देन किसी भी मान के लिए, फॉर ऑल एलिमेंट्स इन पॉजिटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकेंड इज वी लेट inequality inequalities is true for n equals to m. That means inequality is true for n equals to m. That means 2 की पावर m ग्रेटर देन m क्यूब। नाम डालते हैं क्वेश्चन नंबर 1। थर्ड पॉइंट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, now we have to prove that inequality is true or not. Inequalities is true or not. That means 2 की पावर m प्लस 1 n इक्वल्स टू m प्लस 1। टू की पावर m प्लस 1 ग्रेटर देन m प्लस 1 की पावर क्यू। दैट मीन्स टू की पावर m वाले पार्ट को लेके चलते हैं, इस वाले पार्ट को दिखा देते हैं। 2 की पावर m प्लस 1 इक्वल्स टू 2 की पावर m और इंटू 2 एज इट इज, और 2 की पावर m इक्वेशन नंबर 1 से ये ग्रेटर देन है m क्यूब से, तो इस वाले पार्ट्स को अपन लिख सकते हैं ग्रेटर देन 2 की पावर m इन m क्यूब, 2 एज इट इज, तो 2m क्यूब और 2m क्यूब। डेट मीन्स इसको अपन ये भी शो कर सकते हैं m क्यूब प्लस m क्यूब, और ये m क्यूब प्लस m क्यूब जो है ये पूरा पार्ट ये ग्रेटर देन होगा किस वाले पार्ट से, m प्लस 1 के होल क्यूब से। कब होगा, जब फॉर ऑल m की वैल्यू या तो 10 ले लें या 10 से ग्रेटर देन इक्वल टू ले लें। अब क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दिया होता हमारे पास में कि n जो है उसकी वैल्यू हमें मिनिमम 10 लेनी है, 10 से ग्रेटर देन 11, 12, 13 कुछ भी ले सकते हो, तो मिनिमम हमें 10 लेके चलनी है। तो ये 10 वाले पार्ट के लिए या उसे ग्रेटर देन वाले पार्ट्स के लिए हमेशा ट्रू होगा, m ग्रेटर इक्वल टू 10। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ, इनइक्वालिटी से रिलेटेड ही। थर्ड टाइप के अंदर हमारे पास में स्टेटमेंट जो है वो इस फॉर्म में दी हुई होंगे कि ये स्टेटमेंट है, देखो प्रूव दैट दी mathematical induction
prove that the mathematical induction that 9n minus 8n minus 8n minus 1 minus 1 is divided by divisible by 64 divisible by 64 for all integers n greater than equal to 2 for all n greater than equal to 2। मैथमेटिकल इंडक्शन से ही लास्ट टाइप की क्वेश्चन है कि इसके अंदर हमारे पास में इस टाइप की एक इक्वेशन नहीं, एक स्टेटमेंट हमारे पास में होगा कि 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 64 या इज डिवाइडेड बाय 64, यानी इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर हमेशा 64 का डिवाइड जाना चाहिए। कब जाएगा? जब n की वैल्यू या तो 2 ले लो या 2 से ग्रेटर देन कुछ भी ले लो, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी ले लो। वही 3 पार्ट्स के अंदर हमें दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले n इक्वल टू 2 वाले पार्ट के लिए, n इक्वल टू 3 वाले पार्ट के लिए। लेकिन सबसे पहले एक हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अब स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले अपन सबसे फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसको अपन चेक कर लेते हैं। उसके लिए फर्स्टली वी चेक given statement is true or not if n की वैल्यू हमें लेनी है 2, मिनिमम 2, दैट मीन्स 9 की पावर 2 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू है 64 और 64 इज डिविजिबल बाय 64। देन नेक्स्ट इज we let statement is true for n equals to m, that means 9m माइनस 8m माइनस 1 इक्वल्स टू 64 लैम्डा। m की जितनी भी वैल्यू पुट करो यहाँ पे 2, n इक्वल्स टू सबसे पहले तो 1 के लिए ग्रेटर देन यानी 2, 3, 4, 5, 6 इनके लिए चेक करेंगे। देन स्टेटमेंट को हमें ट्रू लेके चलना है, यानी 64 का ही डिवाइड नहीं, m में 64 का मल्टीपल जो भी लें अपन, यहाँ पे जो लैम्डा है वो लैम्डा के लिए आप लोग पुट कर सकते हो 1, 2, 3, 4 लैम्डा की जगह वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो आप लोग। लैम्डा जो है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से, लैम्डा ये बिलोंग कर रहा है आपका इसमें नेचुरल नंबर में से। इन 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी पुट करोगे तो उसके लिए स्टेटमेंट जो है ट्रू है। और स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट्स क्या हो गया कि हमारे पास में इसकी जो भी वैल्यू आएगी उस पार्ट के अंदर डिवाइडेड होना चाहिए 64 का, जो भी पार्ट आएगा उसके अंदर 64 का डिवाइडेड होना चाहिए। ये हमें चेक करके इसके लिए शो करना है। आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ। 64 का डिवाइड उसके अंदर होना चाहिए जो भी पार्ट आए हमारे पास में। अब नेक्स्ट वाला पार्ट थर्ड पार्ट
we have to prove that, we have to prove that, we have to prove that, प्रूफ करके दिखाना है हमें। स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट, स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट, दैट मीन्स if n equals to m plus 1, n equals to m plus 1, 9 की पावर m प्लस 1 माइनस 8 m प्लस 1 माइनस 1, इसको हमें सॉल्व करना है। और सॉल्व करके क्या दिखाना है कि इसके अंदर 64 का डिवाइड होना चाहिए। अपन ये भी कह सकते हैं क्या कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी ना, उन सभी वैल्यू में से 64 निकल करके आ जाए कॉमन, और जो भी रहेगा वो 64 का मल्टीपल ही तो रहेगा, और जब 64 का मल्टीपल रहेगा तो उसके अंदर डिवाइड तो होगा ही होगा, और जो भी पार्ट आएगा वो सारा पार्ट 64 का मल्टीपल में ही आएगा, और 64 के जब मल्टीपल के अंदर आएगा तो उसके अंदर डिवाइड ऑब्वियस से होगा ही होगा। तो वही अपन करके दिखाना चाह रहे हैं कि इसको अपन सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते करते ये दिखाएंगे बोले इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 64 के मल्टीपल में ही आएगा। तो 64 के मल्टीपल में आएगा, डैट मीन्स अपन इसके लिए ये लिख सकते हैं क्या, और इक्वेशन नंबर 1 को भी आपको काम में लेना है, तो इसको अपन लिख देते हैं 9 की पावर m इंटू 9 माइनस का 8m माइनस का 8m और माइनस का 8 माइनस का 1, डैट मीन्स माइनस का 9, माइनस का 8 माइनस का 1, डैट मीन्स माइनस का 9। इक्वेशन नंबर 1 से 9 की पावर m वाले की अपन पार्ट निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 में 9 की पावर m का देखो क्या आएगा, 64 लैम्डा प्लस 8m प्लस 1, ये 9 की पावर m की वैल्यू 64 लैम्डा प्लस 8m प्लस 1, इसको अपन पुट कर देते हैं इस वाले पार्ट के अंदर। देन 9 की पावर m, 9 की पावर m मतलब क्या हो जाएगा, 64 लैम्डा प्लस 8m प्लस 1 मल्टीप्लाई में 9 माइनस का 8m माइनस का 9, माइनस का 8m माइनस का 9, माइनस का 8m माइनस का 9। अब इस वाले पार्ट को अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्व करके दिखाना चाह रहे हैं। सॉल्व करके दिखाना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 9 इंटू ये पूरा पार्ट रहेगा एज इट इज, और इस वाले पार्ट को ये भी दिखा सकते हैं अपन कि 64 को हमें कॉमन लेना है, कि 64 इंटू लैम्डा यानी 64 कॉमन वाला पार्ट आ जाए, तो इसको अपन लिख सकते हैं 9 इंटू 64 लैम्डा प्लस 9 इंटू 8 यानी 72m, 9 प्लस 1 यानी 9 माइनस का 8m माइनस का 9। इस पूरे पार्ट को हम लिखना चाहें तो 9 इंटू 64 लैम्डा प्लस 72 लैम माइनस का 8m, इसको हम क्या लिखेंगे 64m और प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल आउट। यानी इस वाले पार्ट को अपन क्या दिखाएंगे कि इसकी जो भी वैल्यू है हमारे पास में, इन सभी में से 64 को अपन कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेते यहाँ से बन जाएगा 9 लैम्डा प्लस का m, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी तो डिविजिबल बाय 64, इसको अपन नया नाम देते हैं म्यू। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 64 इंटू म्यू, और म्यू बिलोंग्स टू, इसको अपन लिखेंगे 9 लैम्डा प्लस m। लैम्डा क्या था हमारे पास में, नेचुरल नंबर, और m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो इनका जो भी आएगा वो इन सब को ऐड करोगे तो 64 का मल्टीपल ही आएगा। इज डिविजिबल इज डिविजिबल बाय 64, इज डिविजिबल बाय 64।
ये वाला पार्ट हमें करके इसके लिए शो करके दिखाना था। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, थ्री की पावर 2n प्लस 2, 3 की पावर 2n प्लस 2, 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9, माइनस 8n माइनस का 9, माइनस का 8n माइनस का 9 इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 64, डिविजिबल बाई 64 और n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। हेयर n is, here n is a positive integer, positive integer, integers, integers, n is a positive integers। ये वाला पार्ट हमारे पास में है। इस वाले पार्ट को हमें सॉल्व करके दिखाना है। फिर से वही मैथमेटिकल इंडक्शन से n की वैल्यू नहीं दिया हुआ है कि n की वैल्यू आपको कहाँ से लेनी है, 1 से लेनी है, 2 से लेनी है, 3 से लेनी है, किस ग्रेटर देन वाले पार्ट के लिए लेना है, किस से बड़े के लिए लेना है, किससे छोटे वाले पार्ट के लिए लेके चलना है, हमें सॉल्व करके दिखाना है। उस वाले पार्ट को हमें लेके दिखाना है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट पॉइंट, फर्स्टली we check statement is true or not, statement is true or not, that means if n equals to 1, if n equals to 1, that means 3 की पावर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 2 माइनस का 8 माइनस का 9, 3 की पावर 4, 81 माइनस का ये, डेट मीन्स 64, 64 और 64 इज डिविजिबल बाय 64, 64 इज डिविजिबल बाय 64, डिविजिबल बाय 64, 64 इज डिविजिबल बाय 64। नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट, statement is true, statement is true for n equals to m, that means statement is true for n equals to m, that means n equals to m वाले पार्ट के लिए 3 की पावर 2m प्लस 2 माइनस 8m माइनस का 9 इज डिविजिबल बाय 64 लैम्डा। इक्वेशन नंबर 1 वेयर लैम्डा
बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। सेकेंड वाला पार्ट हो गया ये हमारे पास में। थर्ड वाला पार्ट प्रूफ करके दिखाना है। अब प्रूफ करने के बाद में उसकी वैल्यू यहाँ पे उठा करके पुट भी करनी है साथ में। तो थर्ड वाले पार्ट के लिए third part, now we have to prove that, now we have to prove that, now we have to prove that, प्रूफ करना पड़ेगा 3 की पावर, now we have to prove that statement is true or not, if n equals to m plus 1, 3 की पावर 2 m plus 1 प्लस 2 माइनस 8 m प्लस 1 माइनस 9। इस वाले पार्ट को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसको ये दिखाना है कि 64 तो निकल करके आ जाए कॉमन, और 64 इन सभी टर्म्स में आ जाए जिसको अपन कॉमन निकाल सके। और कॉमन निकालने के बाद ये कहेंगे अपन ये जो भी आएगा वो 64 का मल्टीपल में ही रहेगा, ये जो भी पार्ट आएगा वो हमारे 64 के मल्टीपल में ही आएगा, उसी को अपने को शो करना है। आ जाओ 3 की पावर 2m प्लस 1, इसको अपन सॉल्व कर लिख देते हैं। तो 3 की पावर 2m और 3 की पावर 2 यानी 9, तो इस 9 को अपन ऐसे लिख देते हैं इंटू 9। माइनस का यहाँ से मिलेगा 8m, यहाँ से माइनस 8 और माइनस का 9, माइनस का 17। अब इक्वेशन नंबर 1 वाले पार्ट से 3 की पावर 2m प्लस 2 का पार्ट कंप्लीट ही आ जाएगा, यानी 9 वाले पार्ट को अपन ये लिख देते हैं 3 स्क्वायर, 3 की पावर 2m प्लस 2 एज इट इज, 3m प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगा, और एक 3 की पावर 2 और बचेगा, 3 की पावर ये 3 की पावर 2 यानी एक 9 और साथ में बचेगा। इन पूरे पार्ट को 9 के साथ में इक्वेशन नंबर 1 वाले पार्ट से लिखना चाह रहे हैं। तो 9 वाला पार्ट तो एज इट इज है ही, 3 की पावर 2m प्लस 2, यहाँ से देखो वैल्यू क्या आ जाएगी 64 लैम्डा प्लस का 64 लैम्डा प्लस का 8m और प्लस का 9, ये तो हो गया हमारे पास में 3m प्लस 2 के लिए, माइनस 8m एज इट इज माइनस का 17 एज इट इज। इस वाले पार्ट को अपन इस वाले पार्ट में लिख दिया। इस वाले पार्ट को सॉल्व करके और दिखा देते हैं, यानी 9 इंटू 64 लैम्डा प्लस 72m प्लस 81 माइनस का 8m माइनस का 17, माइनस का 8m माइनस का 17। इस वाले पार्ट को अपन इस तरीके से दिखा दिए सॉल्व करके। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर लेते हैं, अब देखो इसको अपन दिखा देते हैं। सिक्सटी 64 वाला पार्ट सब में से कॉमन आ जाएगा, तो 9 इंटू 64 लैम्डा प्लस 72m माइनस का 8m, यानी फिर से क्या बन जाएगा 64m, और ये भी रहेगा 64, 81 माइनस का 70, सब में से 64 वाला पार्ट कॉमन, 9 लैम्डा प्लस 64 कॉमन यानी m और प्लस का 1। इसको अपन नया नाम दे देते हैं 64 एंड म्यू, और म्यू बिलोंग्स टू 9 लैम्डा प्लस m प्लस 1। दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स n के प्रत्येक मान के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगा, n के प्रत्येक मान के लिए स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। ठीक है।
यानी कि प्रत्येक मान के स्टेटमेंट जो हमारे पास में वो ट्रू होगा। चलो बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।